हमारे को भरोसा है और यकीन भी है कि आप इस डिमांड को पूरा करेंगे। नंबर 1 द्रुमला ब्लॉक रणबुक से लेकर बमामा, अंतरामा, ब्रह्मरी, मकामी शाविली शामिल है। इसमें 7 किलोमीटर ब्लैक टॉप होना चाहिए। इसके अलावा अपग्रेडेशन इस एरिया में द्रुमला ब्लॉक में 3.5 किलोमीटर अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके अलावा ये जो नाला आपको दिखाई दे रहा है, इस नाले को नाले से लेकर दोनों साइड मजपरा तक दोनों साइड क्रेक बंड या क्या नाम है बंड होना चाहिए। दरियाव के साथ साथ आपके पीछे एक रोड है, नीचे एक और ब्रिज है। अगर ये रोड जो है कनेक्ट हो जाएगा, ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। नंबर 4 इस एरिया में ये जो नाला है ये बहुत गहरा गया है और इसमें पानी जो भी डैम्पिंग बना हुआ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का डैम्पिंग यहाँ पर इनको मिस हो गया। यहाँ पर इस नाले पर और 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक शाठवारी में, नगरी में। जी सर, उस पर भी काम चल रहा है, आरएनबी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जी सर, मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, जिस तरीके से इस ब्रिज पर काम शुरू होगा और अब तकमील पर भी पहुंचा, अप्रोचेस भी आज बन गए जिसमें फाउंडेशन स्टोन भी लगा। इसके लिए इनको भी मुबारक है, आपको भी मुबारक है। मैं चाहता हूं कि जो ये आरएनबी का डिपार्टमेंट है, जो नगरी और शाठवारी, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी पहले थी, अब मेरे साथ नहीं है, अब ये सैफुल्लाह मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। लेकिन वहाँ पर भी काम अब तेजी से होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ अगले महीने 1.5 महीने के अंदर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को फिर रिक्वेस्ट करेंगे, एमएलए साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे वो आए। इसी तरह उधर भी ये रिबन काटे, जो ये शाठवारी नगरी का जो ब्रिज है उधर भी है। साथ इसमें आए ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब और उड़ी के ऑनरेबल एमएलए और आपके यहाँ के जोन प्रेसिडेंट सजाद उड़ी साहब और यहाँ के आपके जितने भी आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, हल्का प्रेसिडेंट्स हैं या यूथ के लोग हैं या महिला विंग के हैं और मेरे साथ आए ऑफिसरांस। मैं आप सबको सिर्फ शॉर्ट में कहूँगा, एक जब बात करते हो एक बंदा बोला करो। मुझे समझ नहीं आएगी उधर से बोलोगे, उधर से भी बोलोगे, इधर से भी बोलोगे, मुझे क्या समझ आनी है। अगर मैं आया हूँ टाइम निकाल के चौधरी साहब की दावत पे और आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पे आया हूँ, तो कम से कम सुनिए मुझे और एक एक करके बंदा बोलिए ताकि मैं कोई एक्शन भी करके जाऊँ, कोई काम करके भी जाऊँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि खाली आपके बीच में यहाँ आके भाषण दूंगा, शक्ल दिखाऊंगा, रिबन काटूंगा और चला जाऊंगा। मैं उनमें से नहीं। अगर मैं आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा, ये मेरी आदत है। और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्ट। और आज इस पुल पे खड़े होके कह के जा रहा हूँ कि सजाद लोन साहब और पीडीपी वालों, जो आपने 11-12 साल अपनी हुकूमत में नहीं किया, हम 1.5 साल में इस ब्रिज को खोल के आए। सुरेंद्र चौधरी अपनी लीडर की क़यादत में जा रहा है, इसलिए हाँ वो डिस्कशन हुई। मैं हॉस्पिटल में गया था, आपको पता लगा होगा, और कुछ इश्यूज वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाई हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब ने भी बताई हैं। मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब से इस पर बात करूँ। बस यही तो सवाल है। मैं आपको शाबाश दूंगा, आप किसी का एजेंडा लेके नहीं आए। कुछ लोग हैं एजेंडा लेके आते हैं, सुबह पूछते हैं एमएलए साहब हम जाके क्या बोले वहां जाके। सर मुझे बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए, आज पूरा दिन मैंने कैसे जाके उमर अब्दुल्ला सरकार को करना है। कुछ लोगों का ये मकसद होता है। आपने सवाल लोगों को पूछा है, ये एक इंसान का पूछा है। मैं इसको कहता हूँ कि जितना भी और जितने भी स्ट्रॉन्ग लफ्जों से ये कंडेम्ड किया जाए जो सिदड़ा में हुआ, और खाली सिदड़ा नहीं, ये किसी एक जात या एक मजहब की बात नहीं है। ये चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, किसी का भी मकान गिराया जाए वो एक जात का या मजहब का मकान नहीं गिराया जाता, बल्कि इंसानियत का मकान गिराया गया। सिदरा में जो मकान गिरा है वो इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे थे वहाँ पे, वो बेटियां जिनकी उन घरों में शादियां हुई, या जो बेटियां जिनको वहां से ब्याह के बाहर गई, कैसे आके वो रो रही थी, वो आप सबने दिखाया है। और आज मैं ये कहूंगा कि जहां तक उमर अब्दुल्ला सरकार का है, कुछ लोग हैं वो रोज पूछते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया, कहाँ किया भाई? आप हमें बताएं कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी से लेके आज तक, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से तक, मुझे बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के घर बसाए होंगे। गरीबों को जमीनें किसने दी? शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने गरीबों को जमीनें दी नहीं दी थी। लैंड टू डीलर क्या था? वही था ना कि जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दे दी। कायदे सानी के टाइम पे चाहे जम्मू था चाहे कश्मीर था,
कितने लोगों ने ऐसे गलती से मकान बना लिए थे सरकारी जमीनों पे। क्या वो कॉलोनी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम वो जब चीफ मिनिस्टर थे वो रेगुलाइज की गई थी कि नहीं की गई थी? की गई थी ना। वो घर किसने बसाए? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जब से ये पार्टी बनी है हमेशा लोगों के घर बसाए हैं, हमने आशियाने बसाए हैं, हमने आशियाने कभी उजाड़े नहीं। और आज जो कुछ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा किसने तोड़ा? जरा उनको सवाल पूछ लीजिए। अभी कोई पूछ रहा था कि कहाँ है एमएलए, जरा उनको पूछ लीजिए। आप मिनिस्टर नहीं थे उस सरकार में, बीजेपी और पीडीपी की सरकार में आप बीजेपी के वहां मिनिस्टर नहीं थे। ये आपके टाइम में तो स्टेट टूटा, ये स्पेशल स्टेटस जो हमारा हक छीना गया जम्मू कश्मीर का, आपके टाइम में तो छीना गया। तो इसलिए ये जो आज जम्मू कश्मीर का जो हक छीना गया, या जम्मू कश्मीर का जो हक छीना गया स्टेट का दर्जा, हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा, उसके लिए जब से भी भैया आपने जवाब देना है या आपने बात हटा दीजिए भाई। आप ऐसे करेंगे, आप मीडिया नहीं लगते मुझे। अगर मीडिया है सुन लीजिए, हाँ मीडिया सुन लीजिए, हाँ ये मीडिया मुझे बात रखने दीजिए। और ऐसे करेंगे आप खाम खा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। सुनिए मेरी बात। इसलिए आप एक इतना इशू है जो लोगों का जहाँ मकान ढाएंगे आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आप इंसानियत के खिलाफ मुझे पत्रकार लगते हैं। अगर आप इंसानियत के हक में हैं तो आपको मुझे बोलने देने चाहिए। और मैं एक बड़े प्राइम इशू पे बोल रहा हूँ, मैं किसी की नाली गली पे नहीं बोल रहा। एक लोगों का आशियाना छीना गया है और आप बार बार की आपकी सुई एक पार्टी की तरफ जा रही है और मुझे आप पार्टी के स्पोक्समैन लग रहे हैं कि पत्रकार नहीं लग रहे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो जुल्म हुआ है हमारे लोगों के साथ वहां सिद्धना में, ये एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हो चुका है। और आज उसका कारण जो है, जिन लोगों ने उसमें बीजेपी को यहाँ सपोर्ट की, उसके कारण आज हमारा स्टेट छीना गया और हमारा जो स्पेशल स्टेटस छीना गया। आज कैडर जो है आईएएस कैडर हमारे पास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास है? इनकी ट्रांसफर हमारे पास है। और आज जो कुछ किया गया उन लोगों के द्वारा किया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार का इस मकान टाने में या इन लोगों को बेघर करने में कोई रोल नहीं है। मैं ये दावे से आपको कह के जा रहा हूँ। सुनिए मुझे बोलने दीजिए। मुझे एज ए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको कह के जा रहा हूँ। रही बात जहां तक ताल्लुक है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो फॉरेस्ट के हैं वहां गए और आपने सुना उन्होंने एक इंक्वायरी वहां कमेटी बना दी है। उसके रिपोर्ट जो आएगी उस पर जरूर एक्शन होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों की जो दुआ करती डिमांड थी वो पूरी हो गई जी। आप ये बखूबी जानते हैं कि ये पुल सालों से इस पुल पे काम चल रहा था जी। और अगर मैं अपने टेनवर की बात करूंगी तो 2 स्पैन इसमें मेरे टेनवर में डाले गए। उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो एक डीपीआर हमने अपने टेनवर में तैयार करवाया था अप्रोच रोड के लिए। वो इस गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में जो अप्रूव हुआ, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया वागुजार किया गया। इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब का, अपनी पूरी लीडरशिप का, खासकर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब का, सब लीडरशिप का और लोगों का जिन्होंने यहाँ पे इतना बर्दाश्त किया। इस पुल जो 2009 से यहाँ पे काम चल रहा था और आज ये जो ख्वाब है ये पूरा होने जा रहा है। और इस पुल से ये 2 जो हैबिटेशंस है, 2 लोकेलिटीज़ है, ये कनेक्ट हो रही है और ये दोनों लोकेलिटीज़ के लिए बहुत एक अच्छा कदम है। लोग बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आज इसमें ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, आज फाउंडेशन स्टोन डालने जा रहे हैं। और इसमें जो बाकी जो पसमानदा पैसा है वो मैगडमाइजेशन पे और बाकी जो अप्रोच रोड पे वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो ये पुल वगैरह बनाने का काम है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तो एक खुश आइल कदम है जी। पुलों से ही जो जिंदगी एक साइड की जिंदगी दूसरी जिंदगी से मिलती है, एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से मिलते हैं। और जो ये इस वक्त जो यहाँ पर हतमुल्ला ये जो है हमारा ये ब्रिज बन रहा है चक्की द्रगमुल्ला में, ये तो एक दीरीना डिमांड थी यहाँ के लोगों की, दीरीना डिमांड थी लोगों की। एक तरफ से एक द्रगमुल्ला का इलाका था जो ये मिलने नहीं पाता था हतमुल्ला वालों से, या नगरी है, जगड़पोरा है, यहाँ का हमारे दूसरे इलाके जो हैं इनसे मिलते जुलते नहीं थे। खासकर जो है इधर
इन लोगों के तो हॉस्पिटल का कोई अरेंजमेंट नहीं था। वहाँ हॉस्पिटल जाना था, द्रगमुला में हॉस्पिटल है, वहाँ जाना पड़ता था, यहाँ कोपारा जाना पड़ता, तो इनको किश्तियों में सवार होकर आना पड़ता था। वो किश्तियाँ भी अक्सर तौर मिलते नहीं थे, तो लोग परेशान हो रहे। खासकर ये जो बच्चे हमारे स्कूल बच्चे हैं, द्रगमुला में हायर सेकेंडरी स्कूल बेशक है, जबकि वहाँ होना चाहिए था एक डिग्री कॉलेज। हम यहाँ से भी डिग्री कॉलेज के लिए भी गुजारिश करते हैं कि द्रगमुला में एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज का कायम किया जाए। तो तब भी हमारे जो हायर सेकेंडरी वहाँ मौजूद है, तो इस इलाके हथमुला वाले इलाका है, नगरी जगरपोरा वगैरह, वहाँ से बच्चियाँ जो होती तो द्रगमुला उनका आने में बड़ी मुश्किलात हो रही थी। अब जो ये इस वक्त ये जो पुल यहाँ पर बन रहा है, ये तो इंसान हमारे जो यहाँ की बस्ती है और दोनों तरफ की बस्ती है उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे जैन के लिए एक मुबारक बात है। कदों तैयार मगर यह तेल तैयार ये दोयो साइड यह मुकम्मल यह देवार कर, क्योंकि ये देवार गल मुकम्मल बे कदल तेल सेफ ये बन या साइडो इन दुशवे साइडो नाल गंड बंद क्रिएट वेट इन दिन नत बे बिल्डोजर जनाब बंद कर, क्योंकि बिल्डोजर लागान बिल्डोजर से नाल सना वह कदल तेल वसित पे, इसलिए गि बिल्डोजर बंद कर पथ मजूर अगर सह कम दह कर ब्रिज से उसको हम एतराज नहीं करते, क्योंकि सह ठीक तम सम रोपये दश वाता इति इलाकस मज, तो हम सह बिल्डोजर सह तबाही गसान, बिल्डोजर निवान फन कर सना नाल वरिया, तो लिहाजा कर इसलिए बिल्डोजर बंद कर, तो बे मुकम्मल साइडो दो यह गंड यह मुसलसल पे बंद कर।